Assalamualaikum. This is the presentation of organic chemistry. My course instructor is Dr. Atif Ali Altaf. My name is Muhammad Abdullah and my roll number is 5047. My topic is types of organic reactions. An overview. First of all, types of organic reactions. के ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कितने टाइप्स हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस दैट कैन टेक प्लेस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की 5 टाइप्स हैं। जो सबसे पहली है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड थर्ड इज एडिशन रिएक्शंस, fourth is radical reactions, and fifth is oxidation reduction reactions। तो ये 5 टाइप्स हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आगे 5 टाइप्स में डिवाइड करती हैं। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन को जो हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम नेम की तरफ जाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक एटम की जगह पर किसी दूसरे एटम का उसे रिप्लेस करके आ जाना। ठीक है, तो इसकी डिफाइन करते हैं। इसकी डिफाइन ये है कि द रिएक्शंस इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक प्लेस ऑफ another atom or a group of atoms which leads to the formation of new substance। यानी ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एटम जो होता है और उसके ग्रुप का एटम, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, वो दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स की जगह पर जगह ले लेता है, टेक प्लेस हो जाता है, जिसके नतीजे में विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल पर चलते हैं। इसकी एग्जांपल हमने लिया है कि मिथाइल क्लोराइड है। जब उसका रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्साइड के साथ, मिथाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि न्यूक्लियोफाइल है एक, और ज़्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्साइड। जब मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन को मिथाइल से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, और क्लोरीन की जगह पर खुद जाकर अटैच हो जाता है और मिथाइल अल्कोहल बना देता है। क्योंकि जो मिथाइल क्लोराइड है वो एडिशन रिएक्शन हुआ है और जो हाइड्रोक्साइड है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसने क्या किया है कि क्लोरीन को निकालकर खुद क्लोरीन की जगह पर जाकर अटैच हो गया है। तो इसे जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बनी है उसे हम सब्स्टिट्यूशन का नाम देंगे। तो इससे इस एग्जांपल से आपको समझ आ ही गई होगी। तो उसके बाद जो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की भी आगे 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ और रिएक्शंस। जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस की टाइप, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इस रिएक्शंस की डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये कैसा रिएक्शंस होता है? आर रिएक्शंस इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल डिस्पेयर अ फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड जस्ट टाइपिकली हाइड्रोजन। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक फंक्शनल ग्रुप के, जो एक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर दाखिल हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो बेंजीन जो है, बेंजीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो वो एक हिस्से पर जाकर लग जाएगा। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक
प्लेस पर जाकर अटैच होगा तो वहाँ से जिस जगह पर अटैच होगा वहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। और जब हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो सेकंड में देखते हैं वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो गया और हाइड्रोजन को उसने बाहर निकाल दिया है। जब हम तीसरा रिएक्शन करवाते हैं, तीसरे रिएक्शन में क्या हो गया है, एलिमिनेशन हो गई, यानी हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है बाहर, क्योंकि उसकी जगह पर आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। इसके अंदर और क्या होता है कि जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। जो सेकंड टाइप्स है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कैसे रिएक्शंस होते हैं? द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and replace it with weak nucleophile which are to become living group। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है और उससे रिप्लेस कर देता है एक वीक न्यूक्लियोफाइल से, जो कि बाद में एक लिविंग ग्रुप बन जाता है। समझ आई कि ऐसा रिएक्शंस जिसमें जो होता है ताकतवर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है और उसे रिप्लेस कर देता है एक वीक न्यूक्लियोफाइल से, जो कि बाद में एक लिविंग ग्रुप के तौर पर बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल पर चलते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड की। जब हम करवाते हैं रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्साइड जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है और मिथाइल ब्रोमाइड एक सबस्ट्रेट है, इन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं जब, तो जो मिथाइल है न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड है वो ब्रोमीन को बाहर निकाल देता है और ख़ुद उसकी जगह पर जाकर अटैच हो जाता है। और जो ब्रोमीन जब बाहर निकलता है तो वो एक लिविंग ग्रुप के तौर पर बाहर निकलता है, क्योंकि उस ऊपर डेफिनेशन में बताया गया है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है तो उसे एक वीक न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर देता है, जो कि बाद में एक लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो ब्रोमीन निकली है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर बाहर निकली है। इसमें और क्या बताया गया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है जो सेकंड वाले रिएक्शंस है हमारे पास वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन एंड रिमूवल ऑफ एडजेसेंट एटम। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं और रिमूवल ऑफ एडजेसेंट एटम्स में इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो एलिमिनेट करवाते हैं और एटम्स को रिमूव करवाते हैं एडजेसेंट एटम को। एग्जांपल है कि जब हम इथाइल क्लोराइड को इथाइलिन में कन्वर्ट करते हैं, यानी CH3CH2Cl को जब हम कन्वर्ट करते हैं उसकी एलिमिनेशन करवाते हैं, उसके अंदर से खराज करवाते हैं, एटम्स को रिमूव करवाते हैं, तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। एग्जांपल में बताया गया CH3CH2Cl। जब हम इनकी एलिमिनेशन करवाएंगे तो इसमें से देखें ये जो हमारे पास है CH3Cl CH2Cl, इनमें से जो इथाइलिन है वो अलहदा हो जाएगा और जो हाइड्रोजन एक रह जाएगा वो क्लोरीन के साथ मिलकर अलहदा हो जाएगा। तो हमारे पास इसी तरह कन्वर्जन हो जाती है। जो इथाइलिन है वो एलिमिनेशन से बाहर निकला है इथाइल क्लोराइड से, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो भी बाहर निकल गया HCl। इस रिएक्शन में क्या हुआ था कि जो इस रिएक्शन में जो एलिमिनेटेड मॉलिक्यूल HCl था वो कम्बिनेशन से बना है H कार्बन एटम से जो कि लेफ्ट साइड पर था और जो क्लोरीन है वो राइट साइड पर था। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो HCl है वो बाहर आ जाएगा निकल कर। तो एडिशन रिएक्शन उसके बाद है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन सी है? एडिशन रिएक्शंस। इसकी डिफाइन करते हैं, चलें। द रिएक्शंस इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज एडेड टू मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। सिंपल सी डिफाइन है। इसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो एटम है और ग्रुप ऑफ एटम्स को जब हम मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं, जब हम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं तो इसे हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं।
तो इसकी एग्जांपल की तरफ भी चलते हैं। जैसे कि हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल पढ़ी थी कि इथाइल क्लोराइड को इथाइलिन में कन्वर्ट किया था, तो इसमें भी ये एग्जांपल आ सकती है, लेकिन उल्टा हम लिख सकते हैं कि जो HCl है, जो हमारे पास वहाँ पर प्रोडक्ट बनी थी, यहाँ पर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बनी थी, हमारे पास इथाइलिन बनी थी और HCl बनी थी। यहाँ पर भी हमारे पास है HCl प्लस इथाइलिन। जब हम इन दोनों की एडिशन करवाते हैं, जिस तरह ऊपर हमने एलिमिनेशन पढ़ा, नीचे एडिशन पढ़े हैं, तो इन दोनों की जब एडिशन होगी तो हमारे पास जो बनेगी प्रोडक्ट वो होगी इथाइल क्लोराइड। ऊपर हमने इथाइल क्लोराइड को एक रिएक्टेंट के तौर पर बनाया था और इथाइलिन और HCl को प्रोडक्ट के तौर पर, और नीचे हमने उल्ट कर दिया काम, यानी इसकी एडिशन रिएक्शन करवाया, एडिशन उसकी उल्ट करवा के हमने यही एग्जांपल दे दी। बहुत ज़्यादा रिएक्शन था, लेकिन मैंने सोचा कि यही जो एग्जांपल है इसमें लग सकती है, तो मैंने ये एग्जांपल इसके अंदर भी लगा दी कि जो HCl है, इथाइलिन, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, एडिशन होगी इनके दरमियान, और ये आपस में CH3 CH2Cl बना देंगे, यानी इथाइल क्लोराइड बना देंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ था, HCl ऐड होती है इथाइलिन के अंदर और इथाइल क्लोराइड बना देती है, इथाइलिन क्लोराइड। उसके बाद हमारा रिएक्शन है हमारा रेडिकल रिएक्शन, फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये रेडिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच रेडिकल इन्वॉल्व्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक नए कंपाउंड पर रेडिकल इन्वॉल्व्स हों। जब हम किसी भी एटम से जो है उसका बॉन्ड तोड़ते हैं, जब भी किसी दो एटम्स के दरमियान का बॉन्ड तोड़ा जाता है, तो जो रेडिकल है वो उन दोनों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है रेडिकल। तो इसके एग्जांपल के तौर पर हम चलते हैं। हमने ये हैलोजिनेशन एक टॉपिक भी पढ़ा है क्लास 12th के अंदर, तो हमने उसके अंदर सनलाइट की मौजूदगी में एक रिएक्शन करवाया था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर क्या होता है? इनिशिएशन। मैंने वही एग्जांपल ले लिया क्योंकि आपके लिए आसानी होगी। एग्जांपल क्या है कि इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, जो क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है, जब हम उस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उन दोनों क्लोरीन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा, और जो रेडिकल होगा फिर उसके बाद प्रोपागेशन के अंदर क्या होगा कि एक क्लोरीन के जो जिसके ऊपर रेडिकल था वो हम लेंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे मीथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मीथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो मीथेन के साथ रिएक्शन में क्या होगा कि जो क्लोरीन के ऊपर रेडिकल था वो मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन लेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होगा, जो जिसने बॉन्ड बना लेगा जब, तो जो रेडिकल है वो शिफ्ट होकर मिथाइल के साथ आ जाएगा, क्योंकि जो HCl है उसने बॉन्ड बना लिया है, तो इसी तरह उसके ऊपर रेडिकल अब नहीं आएगा। जो रेडिकल है वो शिफ्ट होकर मिथाइल के पास चला जाएगा, क्योंकि उसने अपना एक हाइड्रोजन निकाल कर क्लोरीन को दिया है। उसके बाद टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा? टर्मिनेशन के अंदर ये होगा कि जो मिथाइल है जिसके ऊपर रेडिकल था जो, उसका फिर हम रिएक्शन करवा देंगे क्लोरीन बॉन्डेड क्लोरीन, दो क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, उसके साथ हम दोबारा रिएक्शन करवा देंगे मिथाइल का। तो जब हम मिथाइल का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, जो मिथाइल है वो एक क्लोरीन को अपने साथ मिला लेगा और मिथाइल क्लोराइड बना लेगा, यानी इसने भी अपने साथ एक क्लोरीन मिलाकर एक बॉन्ड बना लिया है। तो इस तरह इसके ऊपर भी जो रेडिकल है वो नहीं आएगा और रेडिकल जो है शिफ्ट होकर क्लोरीन के पास चला जाएगा जिसने अपना बॉन्ड तोड़ा है, और तोड़कर जो क्लोरीन है वो मिथाइल को दिया है। तो इसी तरह रेडिकल शिफ्ट होकर क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ था रिएक्शन के अंदर, जो एडिशन ऑफ अ हैलोजन टू अ टाइपिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो हैलोजन की एडिशन हो रही है इसमें, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तौर पर हो रही है। लास्ट रिएक्शन रह गया वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में हो रहा है कि a chemical reaction, the reactions in which a chemical reaction that involves a transfer of electron between two species। इन reactions में क्या हो रहा है कि ये ऐसे reactions हैं जिसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स होते हैं दो स्पीशीज़ के दरमियान। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इन्वॉल्व्स होते हैं दो स्पीशीज़ के दरमियान।
उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने एग्जाम्पल लिया मैंने कि हाइड्रोजन H2+F2। H2 जो है वो हाइड्राइड भी कहा जाता है, हाइड्रोजन H2 भी कहा जाता है, फ्लोराइड है। उसके साथ इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे। जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये दोनों आपस में मिलकर 2HF 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देंगे। तो उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल मैंने ली है कि H2 है, H2 से हम 2 इलेक्ट्रॉन का इखराज करवाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का इखराज करवाएंगे तो इसके ऊपर 2H+ आ जाएगा और उसके साथ जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो भी इसके साथ आ जाएंगे। उसके बाद जो हमने दूसरी एग्जांपल लिया कि जब हम F2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर क्या होगा, F2 से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास 2F- आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर से जो 2 इसके इलेक्ट्रॉन थे, एटम थे, वो हमने निकाल दिए हैं बाहर। तो इसी तरह हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।